Hello bachcho, let's read the question. The question is the size of an image of an object which is at infinity as formed by a convex lens of a focal length of 30 centimeter is 2 centimeter. If a concave lens of focal length of 20 centimeter is placed between the convex lens and the image is at a distance of 26 centimeter from the convex lens, calculate the new size of the image. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम सिनारियो को समझते हैं. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, लेट्स से यहां पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. इस कॉन्वेक्स लेंस के पास जो हमारे पास रेज है वो इंफिनिटी से आ रही है. ठीक है, अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो कहां पे जाके मिलेंगी, वो हमारी मिलेंगी कहां पे, इसके फोकस पे जाके. तो फोकस लेट से यहां पर है हमारे पास, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, क्योंकि फोकल लेंथ है इसकी 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30. तो 30 सेंटीमीटर क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है हमारे पास इमेज. ठीक है, यहां पे बन रही है हमारे पास इमेज, यानी कि I1. अब क्या करा हमने, क्या करा हमने, इस दोनों सेटअप के बीच में एक यहां पे कॉनकेव लेंस डाल दिया. यहां पे एक हमने कॉनकेव लेंस डाल दिया, और ये कॉनकेव लेंस को ऐसे डाला गया है सो दैट इसकी जो डिस्टेंस है इस कॉन्वेक्स लेंस के साथ, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 26 सेंटीमीटर. तो यानी कि जो बची हुई डिस्टेंस है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बची हुई डिस्टेंस है मेरे पास 4 सेंटीमीटर. दिस मींस यही जगह पे इमेज जो हमारे पास काम कर रही थी अभी, जो थोड़ी देर पहले पास जो हमारे पास इमेज जो फर्स्ट से बनी थी, वो क्या काम करेगी, वो यहाँ पे अब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. किसकी तरह काम करेगी, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. एंड वी वांट टू फाइंड द न्यू साइज ऑफ द इमेज. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो द की कॉन्सेप्ट इज, पहली बात तो यहां पे हम सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो दैट इज 1 अपॉन एफ विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. और दूसरी बात जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है हमारे पास, अगर सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई यू होता है. और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हमको फाइनल इमेज बतानी है, तो दैट इज हाइट ऑफ इमेज. फाइनली जो है ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बोलते हैं हमारे पास, 2 सेंटीमीटर हमको शुरुआत में दे दी. ठीक है, तो यानी कि वी कैन से दैट जो हमें फाइनली जो निकालना है विच इज इक्वल्स टू v बाई यू मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 दे रखा है. दिस मीन्स हमें क्या करना है, पहले v बाई यू निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से. तो अब लेट्स सी हम कैसे निकालेंगे. u हमें पता है यहाँ पे कितना है 4, v निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस मेकर फॉर्मूला. तो देयरफॉर 1 अपॉन f which is equals to 1 upon u v minus 1 upon u. तो यहां पे 1 upon f क्या होगा, हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है इसके लिए f क्या दे रखा है, f is given as 20 which is in negative, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, 20 नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस 1 अपॉन 20 which is equals to 1 upon f माइनस ऑफ, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, u पॉजिटिव क्योंकि आगे है. तो यहां से जो हमारे पास v की वैल्यू आएगी, द v विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो v निकल गया ऐसे 5 सेंटीमीटर, और u हमारे पास पहले से था, u हमारे पास कितना था, u हमारे पास कितना था इसके लिए 4 सेंटीमीटर. तो v निकल गया, u निकल गया. नाउ देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 5 बाई 4. ठीक है, विच इज 1.25. एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2.5. तो 2.5 सेंटीमीटर इज द जो है हमारा फाइनल साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, तो न्यू साइज ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. So the correct answer for this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.